Welcome dear students. Today we learn the remaining part of lesson 11 The Rat Trap. ये 12th RBSC का लेसन है सेकेंड बुक का. तो दिस लेसन इज रिटन बाय सलमा लेगरलुफ. सलमा लेगरलुफ है, उसने इस लेसन को लिखा है और इसके अंदर कि किस तरह से किसी व्यक्ति के साथ से अच्छा व्यवहार करके उसकी जो अच्छाई हैं उनको जागृत किया जा सकता है. इसके अनुसार इस थीम के आधार पर ये अपना लेसन है. और एडला विल्मनसन है, वो जो पैडलर रेड ट्रेपर है उसके साथ में अच्छा व्यवहार करके और उसको एक अच्छा व्यक्ति बनने में प्रेरित करती है. तो इस स्टोरी में अपन ने पढ़ा कि जो रेड ट्रेपर है वो एक फिलोसफर व्यक्ति भी है, दार्शनिक व्यक्ति भी है, और वो इस संसार या वर्ल्ड को ही थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप. यह एक बड़ी चूहेदानी है और इसकी जो प्रत्येक चीज़ें हैं वो टेम्पटेड अस, हमें आकर्षित करती हैं, और जो कोई भी इनसे आकर्षित होता है वो उस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता है. तो ये अपन पढ़ रहे थे, ये इसका 4th पार्ट है. तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं. इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, और किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें. तो नाउ वी स्टार्ट. बट जस्ट, लेकिन जैसे ही, एज द मैन वाज, वो व्यक्ति है, ओपनिंग द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सेड, तो उसकी पुत्री है, उसने कहा, तो उसकी पुत्री ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विथ अस टूडे, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि इसको आज हमारे साथ में ही रहना चाहिए या रुकना चाहिए. आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं इनको नहीं जाना देने चाहती हूँ. एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके ऊपर वह खड़ी हो गई. कौन? एडला. कौन थी एडला? ये जो आयरन मास्टर की बड़ी पुत्री थी. तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. वेन इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, वाट इज द वर्ड आर यू डूइंग, वाट इन द वर्ल्ड, कि कैसे इस संसार के अंदर आर यू डूइंग, आप कर रहे हो. सेड द फादर, पिताजी ने कहा कि आप क्या कर रही हो, पिताजी ने इसके ऊपर कहा. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, और वो उसकी जो लड़की है वो थोड़े समय के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ में खड़ी रही. एंड हार्डली न्यू वाट आंसर, और उसको मुश्किल ही इस चीज़ का मालूम था कि इसका क्या जवाब दिया जाए. द मॉर्निंग शी हैड लेफ्ट सो हैप्पी, दैट मॉर्निंग, और उस सुबह को, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन ही थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसरी शी वाज गोइंग टू मेक थिंक फॉर द पुअर हंग्री रेज, क्योंकि सुबह के समय वह अपने आप को खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि शी थॉट हाउ होम लाइक, कि वह घर जैसा महसूस कर रही थी. एंड क्रिसमसरी यानी क्रिसमस के त्यौहार जैसा. शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स, क्योंकि वह चीज़ों को बनाने जा रही थी. फॉर द पुअर हंग्री रेज, उस दयनीय गरीब के लिए, यानी वो जो दयनीय गरीब व्यक्ति था उसको वह एक तो खुश रखना चाह रही थी और उसको होम, घर जैसा माहौल है वो देना चाहती थी, इसलिए वह सुबह के समय खुश थी. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और शी कुड नॉट गेट अवे, और उस विचार से वह एट वंस यानी तुरंत उस विचार से दूर नहीं जा सकती थी. एंड दैट, और तब, वाज भाई, शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वेगाबाउंड, और उसी समय, यही कारण था कि उसी समय उसने उस वेगाबाउंड या उस घुमक्कड़ व्यक्ति है उसके बीच में मध्यस्थता की, उसका बीच बचाव किया. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ पर इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ. सैड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने जवाब दिया. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, वह वर्ष भर चलता ही रहता है और चलता ही रहता है. होल यानी कंप्लीट, यानी पूरे वर्ष भर चलता ही रहता है. लॉन्ग एंड, और देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और इस पूरे देश के अंदर उसके लिए संभवतः एक भी ऐसा स्थान नहीं है. वेयर, जहाँ पर, ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, जहाँ पर इसका स्वागत किया जाए और वह घर जैसा उसको महसूस करे. तो लड़की कहती है कि इसके लिए इस कंट्री यानी इस देश के अंदर या प्रत्येक जगह कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वर्ष भर में इसका कभी कोई सम्मान किया जाता हो या घर जैसा महसूस किया जा रहा हो.
वेन एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ट अवे, और वेन एवर जब कभी वह ऐसे किसी जगह पर जाता है, ही चेस्ट अवे, चेस्ट यानी भगा देना, तो उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और प्रत्येक दिन इसको भय होता है कि या तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर जो परीक्षण क्वेश्चन किए जाएंगे, पर्सन दर पर्सन किए जाएंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ओ पीस, आई शुड लाइक, मैं, शुड लाइक यानी मैं पसंद करूँगी, टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ओ पीस, कि मैं इसको शांति का एक ऐसा दिन प्रदान करूं जिसके अंदर ये खुश महसूस हो सके विथ अस, हमारे साथ में। हियर यानी यहाँ, जस्ट वन इन द होल ईयर, और केवल एक दिन, होल यानी कंप्लीट, पूरे वर्ष के अंदर केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्मल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, बियर्ड यानी दाढ़ी, और वह मालिक लोहार है, मम्मल्ड यानी बुदबुदाना, वह अपनी दाढ़ी के अंदर यानी धीरे धीरे वह कुछ बुदबुदाया, यानी कुछ ऐसा बोला जिसको सुना नहीं जा सके। ही कुड नोट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और इसके ऊपर वह अपनी पुत्री है, उसका अपोज यानी विरोध करना, वह उसका विरोध नहीं कर सका। इट वाज ऑल ए मिस्टेक, यह एक त्रुटि है थी। इट वाज ऑल ए मिस्टेक, यह एक त्रुटि थी। ऑफ कोर्स निसंदेह, सी कंटिन्यूड, वह लगातार कहती रही। बट लेकिन एनीवे, जो भी हो, आई डोंट थिंक वी ought टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग, कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि हम एक मानव है उसको दूर भगा दें। whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिस व्यक्ति को हम ये कह चुके हैं कि वो हमारे साथ में चले। एंड और टू whom, वहाँ पर वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और हम लोग हैं इसके साथ में, चीयर यानी प्रसन्नता, जो क्रिसमस त्यौहार है उसकी प्रसन्नता का वादा है वो इसके साथ में अपन कर चुके हैं। यू डू पर्च वर्स दैट ए पर्सन, यू डू पर्च, पर्च यानी उपदेश देना, तुम खराब बेकार उपदेश दे रही हो, दैट ए पर्सन एक व्यक्ति पर, सैड देयर ओन मास्टर, उस मालिक लोहार ने कहा, उस मालिक लोहार ने कहा अरे भाई इस व्यक्ति के लिए तू गलत उपदेश दे रही है। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मेरे को तो केवल यही आशा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इन सब चीज़ों के लिए तेरे को पश्चाताप हो। रिग्रेट यानी पश्चाताप। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। द यंग गर्ल, और वो जवान लड़की यानी उस आयरन मास्टर की जो लड़की थी, लुक एट द स्ट्रेंजर, उसने उस अजनबी की ओर देखा, बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसको उस टेबल के यहाँ पर यानी खाना खाने की टेबल के ऊपर ले गई। लेड यानी ले जाना। नाउ अब सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड एट, और खाना खाओ। सी सेड, उसने कहा, फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और इसके ऊपर उसने देखा कि उसका जो पिताजी है उसने गिवन यानी हार मान लेना या समर्पण कर देना, कि उसका पिताजी इस पर हार मान ली थी। द मैन विद द रेड ट्रेप सेड नोट ए वर्ड, और जो व्यक्ति जिसके पास सुएदानियाँ थी, सैड नोट ए वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, वह भी बैठ गया और खाने खाने में सहायता करने लग गया, यानी खाना खाने लग गया। टाइम आफ्टर टाइम, समय दर समय, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस जवान लड़की की ओर देखता, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, इंटरसीडेड यानी मध्यस्थता करना या हस्तक्षेप करना, जिसने उसका बीच बचाव किया था। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया भाई। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसका यह कैसा पागलपन का विचार है। आफ्टर दैट, इसके बाद में, क्रिसमस इव एट रामसजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जो रामसजो नामक स्थान था वो फैक्ट्री थी, वहाँ पर जो क्रिसमस का त्यौहार है वो बिल्कुल गुजर गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, और जो अजनबी व्यक्ति था वो किसी भी प्रकार की मुसीबत का कोई कारण नहीं बना। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, केवल वह सोता ही रहा। द होल फोरनून, और पूरे दोपहर के पहले, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, उनका जो एक मेहमानों का एक कमरा था ना, उनमें से एक कमरे के अंदर वह सोफा के ऊपर लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक स्टेज के अंदर यानी एक गहरी नींद में सोता रहा। एट नून, दोपहर को, दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ फूड क्रिसमस फेयर, दोपहर के समय
उन्होंने उसको जगाया। किसको जगाया? उस रेड ट्रैप पैडलर को जगाया, जिससे कि वह अपना जो क्रिसमस का जो त्यौहार है उसका भोजन का हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद में, ही स्लेप्ट अगेन, वह वापस सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई वर्षों से उसने इतनी क्वाइटली यानी इतनी शांति से वह कभी नहीं सो पाया था। एंड सेफली, और सुरक्षा के साथ में, एज हियर एट रामसजो, जितना कि यहाँ पर रामसजो जो मैन्योर हाउस था वहाँ पर वह सो पाया। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब जो क्रिसमस का पेड़ है उसके अंदर उसको प्रकाशित किया गया, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसको जगाया। किसको? उस रेड ट्रैप वांडरर को। अगेन यानी पुनः, एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, और वह थोड़े समय के लिए खड़ा हो गया। इन द ड्राइंग रूम, उस बैठक के अंदर, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वह अपनी आंखें उनको इस तरह से झपका रहा था कि जिसे मोमबत्ती की जो रोशनी है वो उसको चुभ रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद में, ही डिसअपियर अगेन, वह पुनः गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे के बाद में वह एक बार पुनः अराउज इन जगा। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, और उस समय वह जो डाइनिंग रूम या खाना खाने का कमरा है वहाँ गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और वहाँ पर जो क्रिसमस के त्यौहार पर बनाई हुई मछलियाँ हैं उनको खाई, और पोरिज यानी दलिया खाया। एज सुन एज, जैसे ही, एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, वो लोग टेबल से खड़े हुए। ही वेंट अराउंड टू ईच वन, वह प्रत्येक व्यक्ति के पास में गया। एंड सैड थैंक्स, और उनको धन्यवाद कहा। यू एंड थैंक यू, और उनको धन्यवाद कहा। एंड गुड नाइट, और अलविदा रात्रि। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह उस जवान लड़की के पास में गया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, जिसने उसको समझा था, इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि यह उसके पिताजी का इरादा था। दैट शूट विच ही वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो सूट उसने पहना था वो एक क्रिसमस का उपहार था। तो वो सूट क्या था? उसके लिए क्रिसमस का उपहार था। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, इसको अब लौटाने की जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, यदि वह अगला जो क्रिसमस का पूर्व संध्या का या क्रिसमस का जो त्यौहार है उसको मनाना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वह शांति से रह पाया। एंड बी श्योर, और इसके लिए आश्वस्त हो जाए, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि किसी प्रकार की कोई इविल या कोई भी खराब चीज़ है वो नहीं घटित होगी। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, एक बार पुनः उसने उन लोगों को धन्यवाद दिया। देन द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और इन सब चीज़ों के ऊपर जो रेड ट्रैप या जो चुएदानी बेचने वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल, स्टेड यानी घूर करके देखना या एकटक देखना, वह केवल उस जवान लड़की की ओर देख रहा था। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस यानी असीमित, अमेजमेंट यानी अचरज में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर ओवन मास्टर, उनका स्वयं का जो मालिक है, एंड हिज डॉटर, और उसकी पुत्री है, गोट अप इन गुड सेशन, गुड सेशन यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठे। टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस सर्विस यानी ईसा मसीह की पूजा के लिए। तो वह ईसा मसीह की पूजा गिरजाघर करने के लिए, गिरजाघर के अंदर करने के लिए जल्दी उठे। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, लेकिन उनका जो मेहमान है वो अब भी सोए हुए था। एंड और दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। व्हेन इन, जब, एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। तो द यंग गर्ल सेट, जो जवान लड़की है उसका जो सर है, हंग हर हेड, उसने अपना सर लटका रखा था, इवन मोर डिजेक्टली, डिजेक्टेडली यानी निराशा के साथ में, देन यूजुअल यानी सामान्यतः उसका जो सिर है
वो हताशा से लटका हुआ था। एट चर्च, क्योंकि चर्च के ऊपर, शी हैड लर्न, वह उसको मालूम चल गया था, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर, कि एक जो पुराना क्रॉप्टर या किसान था ना, ऑफ द आयरन वर्क्स, जो आयरन वर्क के अंदर जिसने काम किया था, हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन, उसको एक व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो व्यक्ति लगभग घूम घूम के चुएदानी बेचता था। यस हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो, वह एक अच्छा व्यक्ति था। यू लेट इन टू द हाउस, जिसको आपने घर के अंदर रहने दिया, सैड द फादर, पिताजी ने कहा। तो पिताजी ने उसको इसके ऊपर झिड़का दिया कि भाई आपने तो उसको अच्छा माना था ना। आई ओनली वंडर, मेरे को केवल इतना ही आश्चर्य है, हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई द टाइम, कि हमारी जो लकड़ी की अलमारी है ना, उसमें जो कितनी की हमारी जो चांदी की चमचे बची हैं, यानी कि वो चांदी की चमचे भी ले गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, और जब उनकी जो वैगन यानी गाड़ी है वो मुश्किल से उनके दरवाजे के तलहटी के ऊपर खड़ी हुई, वेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, उस समय जो आयरन मास्टर है उसने पूछा, द वैलेट, उस निजी नौकर को, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी अब भी यहाँ है क्या। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, और उसने इसके अंदर ये भी जोड़ दिया कि उसने चर्च के अंदर सुना है, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वो व्यक्ति तो एक चोर था। द वेलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, और इसके ऊपर उस निजी नौकर ने कहा कि वो व्यक्ति तो जा चुका था। एंड देन एट दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम, और वह अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके गया एट ऑल, बिल्कुल भी। ऑन द कंट्रेरी, यानी इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है, विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको कि मिस विल्मनसन, जो उसकी पुत्री है, उसको एक क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करना था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस जवान लड़की ने उस पैकेज या उस पैकेट को खोला, विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और जो बिल्कुल अच्छी तरह से किया हुआ था, बुरी तरह मतलब अच्छी तरह से नहीं किया हुआ था, कि उनके जो कंटेंट्स है ना, वो जब उसने देखा, सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जो, तो वह प्रसन्नता के साथ में खुशी से वह चीख पड़ी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर उसको एक छोटी सी चूहेदानी मिली। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, रिंकल्ड बच्चों सिकुड़े हुए या तुड़े मुड़े, तो उसके अंदर ले यानी पड़े हुए थे 30 क्रोनर के जो नोट हैं, वो मुड़े हुए नोट उसमें पड़े हुए थे। बट लेकिन दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज, उस रेड ट्रैप या चूहेदानी के अंदर एक पत्र था जो लिखा हुआ था लार्ज जेग्ड करेक्टर से, जो बड़े बड़े तीखे जो करेक्टर है अक्षरों के अंदर। तो ये लेटर में क्या लिखा हुआ था, होनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और नोबल यानी भद्र मिस, यानी मिस उस लड़की के लिए, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुम जब से दिन भर मेरे के प्रति इतनी अच्छी रही, एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ या कप्तान हूँ। आई वांट टू बी नाइस टू यू, और मैं भी आपके लिए अच्छा रहना चाहता हूँ, इन रिटर्न यानी बदले में। एज इफ़ आई वाज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी एक वास्तविक कैप्टन या कप्तान हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सेशन, और इस क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर मैं आपको किसी प्रकार से शर्मिंदा नहीं होना देना चाहता हूँ, बाई ए थिप, एक चोरी के द्वारा। बट लेकिन यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप यह धन उस वृद्ध व्यक्ति को लौटा देना जो सड़क के किनारे पर है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, हु यानी उस व्यक्ति ने अपना जो पैसे का जो पाउच या थैला था उसको खिड़की के पास में लटका दिया था। फ्रेम एज ए बेट, एक प्रलोभन के रूप में, फॉर पुअर वांडरर्स, गरीब ये जो घुमक्कड़ लोग हैं उनके लिए।
द रेट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट। और ये जो रेट ट्रैप या चूहेदानी है ये क्रिसमस का त्यौहार है फ्रॉम ए रेट, एक चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ड्स रेट ट्रैप, और वो व्यक्ति है वो इस संसार का जो बड़ी चूहेदानी है ना उसमें फंस चुका है। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि वह उसको एक कप्तान के रूप में नहीं मानती, बिकॉज क्योंकि इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से उसने वो शक्ति प्राप्त कर ली जिससे कि वह अपने आप को क्लियर यानी साफ कर सके। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, यह एक दोस्ती के साथ में और उच्च सम्मान के साथ में लिखा गया है। कैप्टन वोन शेथले, कैप्टन वोन शेथले है वो इसके रूप में। तो अपन डियर स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति है, एक बुरा व्यक्ति है, और उसके साथ भी यदि अच्छाई से ईमानदारी के साथ में व्यवहार किया जाता है तो उसकी जो अंतरात्मा वो जग जाती है और वो भी एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। जैसा कि अपने इस रेट ट्रैप कहानी है उसके अंदर पढ़ा। इस कहानी का जो दूसरा संदेश है वो ये है कि ये पूरा संसार है वो एक बिग रेट ट्रैप है, और इसके अंदर जो भी सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो एक बैट या प्रलोभन के समान में है, और जो कोई इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है और अंत में वो उस चूहेदानी की तरह इस बिग रेट ट्रैप के अंदर फंस जाता है। तो ये आपका लेसन हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगला जो वीडियो है उसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन आंसर है वो मिल जाएंगे। थैंक यू।